कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें सिर्फ बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते कि किस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। उस युवक ने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। जो वह युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उसे पूछते कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो उसे कहता कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख दीजिए और आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वो कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास जाता है, तभी वो अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि करूं क्या। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय तो उसकी बात सुन लेते हैं और उसके बाद में वो सभी उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि ये गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और इनकी तो परिवार में भी प्यार भी नहीं है, सब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये हमारे पास बिना बात का रोना रोता है और खुद कुछ करता नहीं। जबकि वो युवक तो उनका अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उनकी मदद तो की नहीं। अब युवक जहां भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति काम की पूरी मेहनत करता रहता और उसे कुछ ही पैसे मिलते, उसकी मेहनत का कुछ भाग ही उनको दिया जाता था। अगर वो उनको कुछ कहता तो वो लोग उससे कह देते कि एक काम करना तो कर, नहीं तो यहाँ से चला जा, आपको काम की जरूरत होती है, इसलिए वो काम तो करना ही था। धीरे धीरे समय के साथ उसकी हालत बहुत खराब हो गई। इसका इस्तेमाल किए गए शब्द या सबको पता चला था कि वो बहुत गरीब है, उनका कुछ नहीं आ सकता, उन पैसों की भी जरूरत है तो वो काम तो करेगा। सभी नगरवासियों का अपमान करते, उस गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वो युवा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा था कि आखिर उसने ये सब क्या हो रहा है। सभी लोगों से बात करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। ये सुनकर उनके पास जा पहुंचा। युवक उनके पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उसकी बात सुनकर उससे पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है। रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई देता भी नहीं है। उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूं पर वो मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासी को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं वही ले लूँगा,
ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम ही ने तो उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वो बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि देखो, जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी, सिर्फ अपने तक सीमित रखनी है। चाहे फिर तुम्हारा मित्र क्यों ना हो, चाहे फिर आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, और तुम्हें ये बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बड़ी प्रशंसा से बोला कि बताइए महाराज, वो कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए? फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का सपना। हम क्या करते हैं? हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग ये सुनकर बहुत प्रश्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे फिर हम अपने सपने के प्रति कोई जुनून नहीं रख पाते जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, वो हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं, और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है, और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने को किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत तो बढ़ेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। ऐसा जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, और सपने को चुपचाप अगर तुमने पूरा किया तो लोग को वो स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया। इसलिए कभी भी किसी को अपना सपना, अपना लक्ष्य कभी मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि दूसरी बात जो मैं किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब यह है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हम ऐसे लगता है मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 76% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोगों को यह जानकर खुशी है कि हम कितने परेशान हैं, और 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ने का मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियों को किसी को नहीं बताना चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, जो कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और हम खुद बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर वो बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहा सुनी थोड़ी बहुत तो होती होगी। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या फिर बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वो लोग तो तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेनी चाहिए। तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने सपने या अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है तो ये आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं ये सोचकर बताते हैं कि ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में हमारा कोई खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी खाते हैं, और फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता और तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं, जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम, छिड़कने वाले बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने धन हैं, ताकि लोगों को पता चल सके, लेकिन तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें कर रहे हो, और फिर वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है ये जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना ले, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं, आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे, आपसे कहेंगे तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ है वो धन? तुम सच बोलते थे या फिर झूठ का मटका ही गुणगान कर रहे थे? और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है। वो गंदा पानी पीते हैं, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन का दिखावा ना करें। हो सके तो उनकी मदद कर दें। फिर बौद्ध भिक्षु ने बात बताते हुए कहा कि कभी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की ये बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे बात सीखकर आगे बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उसके लिए अच्छा किया था। मगर वो हमें दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं काश मैं इनकी बातों में नहीं आता तो आज मैं इस गलत रास्ते पर नहीं होता। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि फिर वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाएगी। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वो मनुष्य सच में तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करे और उस कार्य में उसकी लगन है तो आप उसे उस कार्य को करना ही है तो तुम उसे जरूर बता सकते हो, लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो अगर वो लोग असफल रहें तो तुम्हें दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वह असफल होने पर तुमसे कहेंगे
तुम्हें भला बुरा बोलेंगे, लेकिन इसलिए कभी भी किसी को कुछ मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने इस युवक को सच्ची बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उस मदद को लोगों के सामने मत लाओ। किस दुनिया में, यानी इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है, लेकिन अगर तुम इन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, ऐसा दिखावा कभी मत करो, क्योंकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि ये मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी की ज़रूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी की ज़रूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी अपने हाथ में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को सातवीं व अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी आमदनी का शीघ्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा देते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होगी और हम लोगों को बता देंगे तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती और हम लोगों से उसके बारे में बता देते तो लोग हमसे फिर मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक